अगर आप भी गंदी वीडियो देखते हैं तो 2 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो लोग गंदी वीडियो देखते हैं वो अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारी तो आदत बन चुकी है, आदत छूटती नहीं। तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, 2 चीजें अपनी जिंदगी में इख्तियार कर लीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद भी समाअत फरमाएं, ताकि आप महसूस कर सकें कि बुरी नजर की और गंदी नजर के सिलसिले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला ने एक मरतबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, जो नजर अचानक किसी अजनबी औरत पर पड़ जाए तो उसका क्या हुक्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फौरन उसे हटा लो। अब जो मैं आपके सामने बात पेश करने जा रहा हूं उसे जहन में रखें। जो लोग गंदी पिक्चरों को देखने के आदी हैं और जिनकी निगाहें हमेशा गंदी पिक्चरों की तरफ रहती हैं और रोजाना गंदी पिक्चरें, बल्कि अक्सर गंदी पिक्चरों को देखकर जो अपने वजूद को गंदा और नापाक करते हैं, उनके हवाले से जो है रिसर्च करने वालों ने क्या कुछ नहीं कहा, मैं आपको बताऊं। उनमें से कुछ बातें आप समाअत फरमाएं। ऐसे लोग जो गंदी पिक्चरों को देखते हैं, उनके बारे में फरमाया गया कि उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। अगर स्टूडेंट हैं तो उनको सबक याद नहीं होता और इसी के साथ साथ भूल जाने की बीमारी होती है, उनको चक्कर आने लगता है, उनका दिल बड़ा कमजोर होता है। और दिल की कमजोरी की बात आई तो मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस वक्त आप देखें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी बीमारियां वहां पर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कि गंदी पिक्चरों को देखने वालों के अंदर सबसे सरफहरिस्त यूएसए है, पहले नंबर पर। हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है गंदी पिक्चरों को देखने के सिलसिले में। आप अंदाजा लगाएं, इसीलिए वहां पर दिल की बीमारियां, डिप्रेशन का मर्ज ज्यादा से ज्यादा है। जो लोग गंदी पिक्चरों को देखने के आदी होते हैं, उनका दिल बड़ा कमजोर हो जाता है, वो बेकरारी के शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर खौफ हमेशा रहा करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से उनका चेहरा बेरौनक हो जाता है, उनके चेहरे में कोई कशिश नहीं होती, कोई रौनक नहीं होती। इसी के साथ साथ उनका दिल किसी काम में नहीं लगता। इसी तरीके से उनको नींद भी कम आती है, उनके हौसले भी पस्त हो जाते हैं, हिम्मत भी पस्त हो जाती है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाशुक्री पैदा होती है और किसी काम के अंदर वो कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई नहीं देते। अर्ज करने का मंशा ये है कि मैंने जरूरत महसूस की कि मेरे पास जितनी कंप्लेंट्स इस वक्त आ रही हैं और नौजवानों की तबाही और बर्बादी के हवाले से जो दास्तानें मुझ तक पहुंची, तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले कर सकूं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल गंदी पिक्चरों को देखने से बचने की कोशिश करे। इससे बड़ा अजाब और इससे बड़ी तकलीफ की बात और क्या हो सकती है कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई कि अल्लाह की लानत हो उस पर। तो खुदा के वास्ते गंदी पिक्चरों को देखने से बचें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारी तो आदत बन चुकी है, आदत छूटती नहीं। तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, 2 चीजें अपनी जिंदगी में इख्तियार कर लीजिए। पहली चीज है विल पावर, मुकम्मल सख्ती से और पक्की नीयत के साथ इरादा करें कि आप इंशाअल्लाह आज के बाद गंदी पिक्चर नहीं देखेंगे। और हजार आपके सामने इस किस्म की बातें आए भी और मनाजिर भी आए, आप फौरन उससे अपनी तवज्जो हटा लेंगे और उस वक्त पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पनाह मांगे शैतान मरदूद से। रोजाना सुबह 10 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और रोजाना सुबह 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। हमेशा बावुज़ू रहें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इस बुरी आदत से छुटकारा अता फरमाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई आप तक गंदी पिक्चरें भेज रहा है या इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो आप इस चीज को याद रखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह, कि ईमान वालों के अंदर जो बेहयाई को फैलाने की मोहब्बत रखते हैं, कुरान कहता है उनके लिए दुनिया और आखिरत में जिल्लत वाला अजाब है। ये वो किताब कह रही है जिस किताब से सच्ची किताब दुनिया के अंदर कोई दूसरी नहीं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुद भी गंदी पिक्चरों को देखने से और गैर महरम को देखने से बचो और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ व तुफ़ैल इस बला से, इस गुनाह से बचने की सबको तौफीक अता फरमाए। और खास तौर पर मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा कि आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपका मुस्तकबिल ब्राइट होना चाहिए, आपके प्लानिंग अच्छे होने चाहिए, आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इस गंदगी के अंदर आप मुलविस हो गए हैं या कोई भी मुलविस हो गया हो, तो उसका दिमाग भी कमजोर होगा, न पढ़ सकेगा,
نہ کما سکے گا، بلکہ ایک مجبور و لاچار اور لنج انسان کی حیثیت سے اس کی زندگی گزرے گی۔ انٹرنیٹ پر جو لوگ گندی فلم دیکھتے ہیں ان کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے اس سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ عز و جل اس گناہ سے بچا کر آپ کے مستقبل کو تابناک بنائے، یہ میری دعا بھی ہے۔